महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनकर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुनेद अकबर और लतीफ खोसा भी मौजूद थे। वेस्टर्न गौहर ने कहा, यह हमारा हक था। महमूद खान अचकज़ई को मुबारकबाद देता हूँ। अचकज़ई पर तमाम जमातों ने एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट से भी दरख्वास्त करूंगा, वो भी सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जल्द जारी करें। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का फैसला। अलामा नासिर अब्बास की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन तैयार। जराये के मुताबिक पीर को सेनेट में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारियां खत्म होने पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। गोशवारे जमा न कराने पर सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली के 159 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। अली मूसा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी, सारा अफजल तारा, डॉक्टर मेंगल, खालिद मकबूल सदीकी और दीगर शामिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गोशवारे जमा होते ही अरकान की रुकनीत बहाल हो जाएगी। मुअत्तल होने वाले आबिद शेर अली ने आज ही हल्फ उठाया था। टीटीपी और टीटीए का जो गठजोड़ है, जुबानी आपके मुंह पे कहेंगे हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हमारे पास ठोस सबूत हैं। हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके जरिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। ये यकीन कामिल है अल्लाह ताला के फजल करम से कि इस मरतबा भी दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके। पाकिस्तान ने न सिर्फ खुद कुर्बानियां दी बल्कि दुनिया को भी दहशतगर्दी से महफूज बनाने में किरदार अदा किया। दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए। टीटीपी और टीटीए के दरमियान गठजोड़ के शवाहिद हैं। आज जितना इत्तेहाद और यकजहती दरकार है, इसकी पहले कभी इतनी जरूरत नहीं थी। पेचीदा कौमी मामलात को मिल बैठ कर हल करना होगा। मई की जंग में फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग में अपना अच्छा दिफा किया। भारत जवाब सदियों याद रखेगा। वो बास आने वाला नहीं, दोबारा कोई हरकत कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी केटीसी लाहौर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मेरा बहनोई फौत हुआ, वो मेरे भाइयों की तरह था। मैंने पेरोल पर रिहाई मांगी और कहा कि जनाजा पढ़ने की इजाजत दी जाए, मगर मुझे जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। जेल में कैद हूं, दुआ करें मुझे इज्जत से रिहाई नसीब हो। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस की वजह से इंतखाबी शेड्यूल वापस लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। जवात इस्लामी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद ऑर्डिनेंस का जवाब नहीं बनता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन को सुने बगैर कोई हुक्म नहीं दे सकते। समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी। ट्रंप ने ईरान पर तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। अमरीकी मंदूब माइक वॉल्स का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इजहार ख्याल। कहा, सदर ट्रंप बातों नहीं करते, एक्शन वाले शख्स हैं। ईरान में कत्लेआम रुकना चाहिए। अमरीकी मंदूब का ईरान पर ट्रंप पर कातिलाना हमले की साजिश में मुलविस होने का इल्जाम। ईरान को मजहबी हर्रियत के नाम पर अमरीका और इसराइल की सलामती के लिए खतरा और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क करार दे दिया। ईरानी मंदूब का मुंह तोड़ जवाब। कहा, कशीदगी चाहते हैं ना तसादुम, जहारियत की गई तो फैसला कुन जवाब देंगे। अमरीका का ईरान के मामले पर सलामती कौंसिल इजलास बुलाना शर्मनाक है। ईरान ने 8 और 10 जनवरी को दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया था। पाकिस्तान, रूस और चीन की अमरीकी इक़दामात की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मज़ीद संगीन कर देगा। सिफारतकारी अपनाई जाए। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। रूसी मंदूब ने कहा, शहरी और अमला का तहफ़्फ़ुज़ ईरानी हुकूमत की तरजीह है। अवाम को इदारों पर कब्जे का कहना किसी भी मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। सुप्रीम लीडर हुकूमत की हिमायत में वसी पैमाने पर लोग निकले। चीनी मंदूब की किसी मुल्क के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत। कहा, अमरीका की ईरान को धमकियों से खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं। ईरान में कत्लेआम जारी रहा तो संगीन नताइज होंगे। ट्रंप ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 800 अफराद को सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया गया। सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं। यूरोपीय ममालिक की ग्रीनलैंड में फौजी तैनाती सदर ट्रंप के फैसले पर असरअंदाज नहीं होगी। ग्रीनलैंड और डेनमार्क पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमरीका की अली लारिजानी समेत 18 ईरानी अफराद और इदारों पर पाबंदियां। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन और
मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम अमरीकी वजीर खारजा स्कॉट बेसेंट कहते हैं, अमरीका को मालूम है आप चोरी शुदा फंड्स दुनिया भर के बैंकों और मालियाती इदारों में मुंतकिल कर रही हैं। हम आप पर नजर रखे हुए हैं, हम हर वो इक़दाम करेंगे जिससे ईरान की आमराना हुकूमत को निशाना बनाया जा सके। भारत हुर्रियत पसंदों की आवाजें दबाने में मसरूफ, अदालत ने आसिया अंद्राबी को मुजरिम करार दे दिया। फहमीदा सूफी नाहिदा नसरीन भी कसूरवार करार, सजाएं कल सुनाई जाएंगी। दुख्तराने मिल्लत की बानी ख्वातीन की आजादी पसंद रहनुमा आसिया अंद्राबी 2018 से भारतीय कैद में है। शोहर भी 3 दहाइयों से नाहक कैद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी के KFC बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर के दौरा यादगार शोधा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में शोधा की कुर्बानियों को खराज तहसीन कहा। शोधा फितनतुल हिंदुस्तान की मज़लूम अज़ान नाकाम बनाने में शुजाअत की तारीख रकम की, अफसरान और जवानों के पेशेवराना महारत और बहादुरी पर फख्र है। सरफराज बुट्टी ने कहा, बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला की हिदायत पर थाना खरोटाबाद पुलिस स्टेशन का नाम तब्दील करके शहीद मेजर अनवर काकड़ पुलिस स्टेशन रख दिया गया। बानी से मुलाकातें न होने का मामला सेनेट पहुंच गया। सेनेटर फेलिक्स नाज ने कहा कि बानी चेयरमैन को दोबारा से आइसोलेशन में रखा गया है। वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, बताया जाए मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, जेल सुप्रिटेंडेंट ने कौमी असम्बली में तफसीली जवाब दिया है। मियां बीवी और खानदान के लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। सियासी मुलाकातों से मुतल्लिक जेल सुप्रिटेंडेंट कंडक्ट को देखकर फैसला करते हैं। बानी को उनकी मर्जी का खाना दिया जा रहा है, इनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। सेनेटर अली जफर ने कहा, मैं वकील हूँ, मेरी मुलाकातों को सियासी कहना बहाना है, ये सियासी इंतकाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान की मुलाकात। वज़ीर इत्तलात अता ताहिर ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ बयानी की जंग में इत्तेहाद को वक्त की जरूरत करार दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, कमेटी अरकान बयानी की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। अल्लामा राग़िब नईमी ने कहा, उलमा फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। अल्लामा आरिफ हुसैन ने कहा, खवारिज का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद गैस लीकेज धमाके में केमिकल के इस्तेमाल का सबूत नहीं मिला। वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, हुकूमत किसी गरीब को बेघर नहीं करना चाहती। कच्ची आबादी कल्चर को प्रमोट नहीं किया जा सकता। 10 बड़ी कच्ची आबादियां हैं, 3 को शिफ्ट किया जा चुका। मुस्लिम कॉलोनी को पहले प्लॉट दिए, इन पर घर बनाए, वो रेंट पर देकर दोबारा इधर शिफ्ट हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सेहत कार्ड प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को शनाख्ती कार्ड पर सेहत की मुफ्त सहूलतें मिलेंगी। 640 निजी और सरकारी अस्पतालों में कैंसर, दिल, शुगर, गुर्दों और दीगर बीमारियों का इलाज कराया जा सकेगा। 41 अरब रुपए की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम के तहत एक खानदान को सालाना 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज ऊंची उड़ान। दौरान कारोबार स्टॉक मार्केट 3 नफसियाती हदें अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 3000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,84,600 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के फरोग से रोजगार के मौके पैदा होंगे। नौजवानों के लिए रोजगार, महारतों और स्किल डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मामले खुसूसी वज़ीर आज़म हारून अख्तर कहते हैं, हुकूमत निजी शोबे के साथ मिलकर मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रही है। हारून अख्तर से बिजनेस लीडर एहसन तनवीर की मुलाकात। मुल्क की मुआशी पॉलिसी और मौजूदा इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। इंडस्ट्री वेंटिलेटर पर है, इसको बचा ले। मुल्क में कारोबार बंद हो रहे हैं, रियल सेक्टर के बहुत बुरे हालात हैं। पेट्रोनेट चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एहसन तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के बिजली के पैकेज को मुस्तरद कर दिया। कहा, हमें अपनी मईशत को बचाने के लिए हर कदम उठाना होगा। गुज़श्ता 2 साल में 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए। जो सनत बंद हो गई वो दोबारा नहीं चल सकती। पेट्रोलियम मसनूआत पर अवाम रिलीफ से महरूम। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपए 65 पैसे, जबकि डीजल पर 80 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। एक साल में पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपए, डीजल पर लेवी में 16% इजाफा। लेवी में इजाफे के बाद पेट्रोल पर मजमूई टैक्सों की शरह बढ़कर 105 रुपए फी लीटर हो गई। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 257 रुपए 8 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। मरियम नवाज की कारकर्दगी का मयार इनके मंसूबों की शफाफियत है। आधा तीतर और आधा बटेर की सियासत करने वाले सियासी बोने हैं।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जिनका ओढ़ना बिछोना एहतजाज, इंतशार और फसाद है, इनसे अवामी रिलीफ की तवक्को मत रखी जाए। सियासत खिदमत का नाम है, सियासत हर महीने सड़कों पर सर्कस लगाने का नाम नहीं। शाजिया मरी ने व्हाट्सएप हैकिंग और फ्रॉड का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा, रोजाना की बुनियाद पर यह फ्रॉड हो रहा है। स्पीकर सतारा सादिक ने इंकशाफ किया, उनकी आवाज इस्तेमाल करके किसी से पैसे मांगे। वज़ारत दाखिला ने तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। बताया, साल 2025 के दौरान NCCIA को व्हाट्सएप हैकिंग की 2900 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई। 851 मुकदमा दर्ज, 1095 मुलजमान गिरफ्तार, 45 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बरामद की जा चुकी। स्पीकर ने मामला मुतल्लिका कामी कमेटी के सुपुर्द कर दिया। 9 मई को जुलाओ घेराव के 3 मुकदमात में शाह महमूद की जमानत में 13 फरवरी तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमात का रिकॉर्ड और वकला से दलाइल तलब कर लिए। लाहौर और भावलपुर से कमसिन बच्चियों और वालदा के अगवा का केस, वकील लतीफ खोसा ने कहा, अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की गई, जो बनती ही नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियामी ने रिमार्क से गलत है या दुरुस्त ये अदालती हुक्म है। अभी बता देता हूँ, डिवीजनल बेंच हुक्म कलअदम करार देगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज।